आज के क्लास में हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है जो इस प्रकार से है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स में उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स एच पर लंब है। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि ये जो वक्र दिया गया है इस पे आपको वो बिंदु प्राप्त करने हैं जिन पे जब हम स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा जो है एक्स एच पर लंब हो। तो जब एक्स एच पर खींची गई स्पर्श रेखा लंब होगी तो जो एक्स के धनात्मक दिशा से वह कोण बनाएगी वह 90 डिग्री का होगा अर्थात π/2 होगा। और उस स्थिति में tan थीटा का मान जो है इनफाइनाइट या 1/0 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए वक्र को यहाँ पे हम लोग नोट कर लें। वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यह दिया गया वक्र है। और सबसे इसके बाद हम लोग इसका dy/dx याद करेंगे, या यहाँ पे इसको एक लाइन और लिख लें, हम लोग सरल कर सकते हैं। वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये इधर मिल जाएगा 2i dy/dx हो जाएगा और इस साइड हम लोग को 2x माइनस 3x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 dy/dx बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर अपान 2i। अब चूँकि जो स्पर्श रेखा है एक्स एच के धनात्मक दिशा से 90 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात जो dy/dx एट द पॉइंट एक्स वाई पे यह स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि m बराबर tan थीटा होता है, हम जानते हैं m बराबर tan थीटा होता है और tan यहाँ पे आपका π/2 है और जिसके वजह से tan π/2 जब यहाँ पे रखेंगे तो यह हम लोगों को इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा या यह इन्फिनिटी होगा। तो इस प्रकार से m इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हम क्या है, यह स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो यह यानी कि dy/dx यह इन्फिनिटी होगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि स्पर्श रेखा एक्स एच पर लंब है। लंब है तो उस स्थिति में dy/dx जो पॉइंट है उस पर वह इन्फिनिटी या 1/0 के बराबर हो। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद चूंकि जब यह 0 के बराबर 1/0 के बराबर होगा तो 2x माइनस 3x स्क्वायर अपान 2i यह 1/0 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 2y बराबर 0। इस प्रकार से y बराबर हम लोगों को 0 प्राप्त हो जाएगा। और y का यह मान यहाँ पे रख देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर इसको मान लेते हैं हम लोग 1 मान लें, y बराबर 0 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को y बराबर 0 हो जाएगा और ये इस साइड एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स बराबर मिल जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू, एक 0 और दूसरा 1। तो इस प्रकार से जब y बराबर 0 है तो x बराबर 0 और y बराबर 0 के लिए x बराबर 1। तो यहाँ पे दो बिंदु हम लोगों को प्राप्त होते हैं जिसपे एक्स एच पर जो स्पर्श रेखा है एक्स एच पर लंब होगी, एक मूल बिंदु, दूसरा 0.10। अतः बिंदु वन जीरो होगा जिस पर स्पर्श रेखा एक्स एच पर लंब होगी। तो यहाँ से हम लोगों को वह बिंदु प्राप्त हो जाता है जहाँ पे स्पर्श रेखा जो है एक्स एच पर लंब है। हम लोग अगला क्वेश्चन लिए जो इस प्रकार से है, वक्र x² - x - 8 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा एक्स एच के समांतर है। तो इसमें यह दिया गया है कि जो स्पर्श रेखा है, एक बिंदु इस कर्व पे हम लोगों को प्राप्त करना है जिसपे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एच के समांतर है। तो जब रेखा एक्स एच के समांतर होगी तो उस स्थिति में जो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट या जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वह शून्य होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वक्र दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। y बराबर x² - x - 8, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा dy/dx बराबर 2x - 1। अब चूंकि जो स्पर्श रेखा एक्स एच के समांतर है इसलिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होगा। यहां लिखेंगे हम लोग स्पर्श रेखा एक्स एच के समांतर है तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होगा। तो dy/dx एट द पॉइंट xy यह जो है 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह 0 होगा, 2x - 1 बराबर 0 होगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हम लोगों को 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद x बराबर 1/2 इसमें रख देंगे तो हम लोगों को वह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसलिए y बराबर x 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 - 8 तो सॉल्व कर देंगे 1/4 -1/2 -8। एलसीएम यहाँ से हम लोग को 4 मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा 32। यहाँ से हम लोग 32 2 34 -33 बटा 4। तो इस तरह से y कोऑर्डिनेट हम लोग को -33 बटा 4 मिल गया। अतः वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा एक्स
एच के समांतर होगी, एक्स एच के समांतर होगी, हो जाएगा होगी 1/2 माइनस 33/4 तो वह बिंदु जिसपे स्पर्श रेखा जो है एक्स एच के समांतर होगी वह 1/2 माइनस 33/4 होगा। यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, अतिपरिवर्तन 3x² - 4y² बराबर 8 के बिंदु 2, 1 पर खींचा गया अभिलंब अक्षों को किन बिंदुओं पर काटता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अतिपरिवर्तन जो दिया गया है उसके बिंदु 2, 1 पर हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है और इसके बाद ये हम लोगों को पता करना है कि यह अभिलंब एक्स एच व वाई एच के को किन बिंदुओं पर काटता है। तो सबसे पहले हम लोग अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन अप्लाई करके एक्स एच और वाई एच पर किन बिंदुओं पर काटता है उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया कर रहे हैं उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन जो अतिपरिवर्तन है 3x² माइनस 4y² बराबर 8, ये हमारा अतिपरिवर्तन दिया गया है। और इसके बाद हमको इसके एक बिंदु 2, 1 जो इस पर है उस पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष। तो यहां से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 6x माइनस 8y dy/dx बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से dy/dx की वैल्यू हम लोगों को 6x/8y प्राप्त हो जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx ये मिल जाएगा 3x/4y। फिर इसके बाद बिंदु 2, 1 पर इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे dy/dx का एट द पॉइंट 2, 1 पर। तो 3 × 2/4 × 1 सॉल्व कर देंगे तो ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से हम लोगों को यह 3/2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। अभिलंब की प्रवणता जो है फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है -1/dy/dx एट द पॉइंट 2, 1। तो इस तरह से मान लेंगे तो 1 - 1 बाई ये 3/2 और इस प्रकार से हम लोगों को जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी -2/3। तो बिंदु 2, 1 पर अभिलंब की जो प्रवणता है वो हम लोगों को -2/3 प्राप्त होगी। इसके बाद अभिलंब का समीकरण फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं y माइनस इसका जो y कोऑर्डिनेट है 1 है, बिंदु 2, 1 पे ज्ञात करना है। और यहाँ से अभिलंब की प्रवणता हम लोगों को -2/3 प्राप्त हुई है, यहाँ पे रख देंगे। और x माइनस y पॉइंट इसका x पॉइंट 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3y - 3 बराबर -2x प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा। इसको और इजी करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर ये 3 हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो अभिलंब का समीकरण हम लोगों को 2x + 3y = 7 प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को यह पता करना है, जैसा कि क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि यह अभिलंब xh तथा yh को किन बिंदुओं पर काटता है, वो बिंदु भी हम लोगों को प्राप्त करना है। तो xh को जिस बिंदु पर काटेगा उसका जो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और yh को जिस बिंदु काटेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब अतः मान लेते हैं, माना y = 0, जब x को काटेगा, x को जिस बिंदु पर काटेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y = 0 रखेंगे समीकरण में। तो यहां से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे जब रहेगा कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जब y = 0 होगा तो यह xh को काटेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, तो 2x + ये 3 × 0 हो जाएगा बराबर 7। तो यहाँ से हम लोगों को x सिंप्लीफाई करेंगे, 7/2 प्राप्त हो जाएगा। अतः xh को xh को 7/2 0 पर काटता है। यहाँ हम लोगों को xh का को इस बिंदु पर काटेगा, और yh के केस में जब, तो उस कंडीशन में x = 0 होगा। तो x = 0 हम लोग रखेंगे, तो जो यहाँ पे हम लोगों को अभिलंब का समीकरण प्राप्त हुआ है, यहाँ पर y की जगह x की जगह पर 0 रखेंगे। तो 2 × 0 + 3 × y = 7, यहाँ से साफ कर देंगे, y = हम लोग को 7/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से y अक्ष को को 0 7/3 पर काटता है। तो इस प्रकार से यह अभिलंब जो है xh को 7/2 0 पर और yh को 0 7/3 पर, इन दो बिंदुओं पर यह काटेगा।